डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6। देखो, चैप्टर नंबर 5 में अभी बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना नोट सेंड नहीं किया है। मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नोट्स को प्लीज़ सेंड कर दें, ठीक है। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने रिलेटेड टॉपिक की एक वीडियो सेंड किया है, उसको भी देख लेना। कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, सर उस रिलेटेड टॉपिक में चैप्टर नंबर 6 है ही नहीं, तो इसका बेटा ये मतलब नहीं होता है कि वो टॉपिक डिलीट हो चुकी है। उसका ये मतलब हुआ चैप्टर नंबर 6 से कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है। ऐसे चैप्टर नंबर 2 से कुछ भी डिलीट नहीं है। अगर चैप्टर नंबर रिलेटेड टॉपिक में चैप्टर का नेम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें वो पूरा चैप्टर ही डिलीट है, बल्कि उसका मतलब बेटा ये होगा कि उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है। इसीलिए उसका भी एक वीडियो है, उसको देख लेना, इससे पहले जो वीडियो मैंने सेंड किया था, ठीक है। अब जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है, आज कुछ इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इंडक्शन क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज क्लास 10th में आपने देखा था। क्लास 10th में आपने इसका बेसिक नॉलेज देखा था, इंड्यूस्ड करंट या इंडक्शन। देखो, दो चीज़ बेटा है, एक है कंडक्शन और एक है इंडक्शन। अगर बैटरी को हमने किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसमें कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो करंट बनती है, कौन सी करंट? कंडक्शन करंट। और इंडक्शन क्या होता है, कि सीधे सीधे एक कॉइल हमारे पास है, ठीक है। और उस फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारी एक कॉइल थी, हमारे पास एक मैग्नेट हमने लिया, इसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो मैग्नेट है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलेगी, अगर इस मैग्नेट को अगर हम इस कॉइल में मूव कराते हैं तो क्या देखते हैं, अगर इस कॉइल में अगर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो जब तक ये स्टॉप थे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इधर मूव कराया, तो क्या देखते हैं, जैसे ही इसकी लाइनें चेंज होती हैं तो गैल्वेनोमीटर में क्या डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी करंट का फ्लो। तो यहाँ पर तो हमने बैटरी नहीं लगाया है, सिर्फ हमने क्या किया, कुछ मूवमेंट करवाया है। तो ऐसी चीज़ का नाम पड़ता है, इस फिनोमेना का नाम है इंडक्शन। समझ गया होगा, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। यानी कि अब एक्चुअली ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये फैराडे एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है। जैसा कि ऑस्टेड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने भी क्या किया था, यही किया था कि कंपास नीडल को रखे थे और उसमें करंट का फ्लो हो रहा था किसी सर्किट में, तो उसमें डिफ्लेक्शन होता था, ठीक है। बिल्कुल उसी से मेल जोल करता हुआ फैराडे भी एक्सपेरिमेंट किए। फैराडे का एक्सपेरिमेंट से ही ये चैप्टर स्टार्ट होगा। फैराडे को देखा जाए तो आप एनसीईआरटी की बुक में चाहे तो बहुत इजीली तरीके से लिखा हुआ है, ज़रूर पढ़ लेना। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक से भी पढ़ लेना। अब मैं उसका कुछ कंक्लूजन बता रहा हूँ। फैराडे जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वो किए क्या थे, जो मैंने ये फंडामेंटल बताया, इसी से रिलेटेड उनका भी एक्सपेरिमेंट था। यानी एक कॉइल थी, एक मैग्नेट लिए, ठीक है, इस तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट था। देखो, एक्सपेरिमेंट में सीधे सीधे क्या है, तो क्या देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक कॉइल है। इस कॉइल में हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर जानते हो, ये किसी भी सर्किट में बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेता है। ये माइक्रो या मिली एम्पियर तक की करंट को मेजरमेंट फ़ौरन कर देता है, ठीक है। तो क्या दिया उन्होंने, लिया एक कॉइल लिया, उसके बाद एक आपका क्या लिया, मैग्नेट लिया। इसमें नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इंटर करती हैं। तो जब ये मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। देखो, ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में इंटर करती हैं।
तो फैराडे ने क्या किया, ये कॉइल लिया तो इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेट को मूव करवाया, तो मूव करवाया तो क्या देखा, इस पार्टिकुलर एरिया में देखो, इस एरिया को अलग से यहाँ पर बना दिया गया है, 6 लाइनें इंटर की। कितनी लाइनें? 6 लाइनें इंटर की। देखो दो चीज़ आती है, एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एक पार्टिकुलर एरिया। अभी इससे एक नई टॉपिक को डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट को समझें। तो क्या देख रहे थे, इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कि इसमें करंट का फ्लो हुई। फिर उसके बाद क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को अगेंस्ट किया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, अगेंस्ट किया, मीन्स नॉर्थ पोल को इससे दूर करना शुरू किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या होंगे, इससे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या देख रहे हैं, इस पार्टिकुलर एरिया में 2 लाइन सही बची। लेकिन तो भी एक चीज़ क्या देखा, तो भी इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन थोड़ा सा कम ही हुआ, क्योंकि इसमें 2 ही लाइनें बची थी। ठीक है, अब मैं पूछूं करंट का फ्लो क्यों हुआ, तो कहोगे कि क्योंकि उसमें लाइनें थी। मैं पूछूंगा कितनी लाइनों से हुआ, कहोगे 2 लाइन से थे, तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत, यहाँ तो 6 लाइन थी तो भी करंट का फ्लो हुआ। अगर कहोगे 6 लाइन से तो यहाँ 2 लाइन थी, उससे भी क्या हुआ। अच्छा चलो, तीसरा एक्सपेरिमेंट, जो तीसरा इसका टॉपिक है, ये और आपको प्रॉब्लम कर देगी। अगर लाइन से होता है तो हमने इस मैग्नेट को लिया, इस मैग्नेट को हमने क्या किया, स्टॉप कर दिया, यानी कि वेलोसिटी 0 कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तब भी बनेंगी। तो भी क्या देख रहे हैं, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में क्या करती है, इंटर करती है। तब भी इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइन से, 4 लाइन्स इंटर की। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ था, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं। क्या इसमें इसमें जो डिफ्लेक्शन हुआ, क्या करंट के थ्रू हुआ, क्या इस लाइन के थ्रू हुआ, सॉरी ये लाइन के थ्रू हुआ? तो आंसर है नो। देखो यहाँ पे लाइनें अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसमें लाइनें कम है, फिर भी डिफ्लेक्शन है। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या ज़्यादा है, फिर भी डिफ्लेक्शन है। तो एक चीज़ का देखा गया, व्हेनेवर देयर इज चेंज, जब भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होता है। क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पर कॉइल थी, जैसे ये क्या हुआ, 6 लाइनें इंटर कर दी, तो किस में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। देखो एक चीज़ आ गई, कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वही किसी पार्टिकुलर एरिया में कितनी लाइन्स इंटर करती है। 2 चीज़ है, एक आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरा क्या है, पार्टिकुलर एरिया है। ठीक है, उसी दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, बी डॉट ए, इसी का मल्टीपल बनता है कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको क्लोज सर्किट फाई बी लिखते हैं, बी डॉट ए, या सीधे या अगर एरिया को न लिख के डी एस सरफेस भी लिख सकते हैं, जिस सरफेस एरिया में कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी डी एस काश थीटा हो जाएगा। यही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्या कौन सा है, बी डी एस कास थीटा। ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर एरिया में कितनी लाइंस की काउंटिंग हमने की है, इसी से डिफाइन होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से और भी तो निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फाई बी लिखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया, अभी बताया, बी इंटू ए काश थीटा। तो यहाँ से चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, फाई बी अपॉन ए, यानी कि पार्टिकुलर एरिया में कितने फ्लक्स इंटर करते हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फील्ड एक डिफरेंस से बन रही, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड को पर्टिकुलर एरिया मल्टीप्लाई कर दो, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ कि डिफ्लेक्शन कब हो रहा था, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स।
ठीक है। इंडक्शन सीख लिए, कंडक्शन क्या होता है उसके बारे में बता दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फैराडे एक्सपेरिमेंट के लिए बुक की ज़रूर स्टडी करना, एनसीईआरटी में 1, 2, 3 एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है। वहाँ भी क्या किया गया है, उसमें दो तीन टाइप से लिखा गया है। एक बार क्या किया गया, मैग्नेट को लिया गया, मैग्नेट को मूव कराया गया, अगली बार मैग्नेट को रोक दो, इस कॉइल को भी मूव करो, उल्टा कर एक्सपेरिमेंट करो, क्या करो, कॉइल को भी मूव करो, ठीक है। और तीसरी बार क्या है, दो कॉइल ले लिया जाए, एक कॉइल में करंट का फ्लो हो तो दूसरे में भी क्या देखते हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यही 3 टाइप के उनके एक्सपेरिमेंट थे। मीन्स सिर्फ तीनों का कंक्लूजन क्या था, चेंज हो रहा था फ्लक्स में, अगर फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैथमेटिकल दिखाने के लिए, ठीक है, फैराडे जो फर्स्ट ला था सीधे सीधे कहते हैं वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए सर्किट चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इज प्रोड्यूस्ड। एक बार यानी कि तीनों एक्सपेरिमेंट थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को मूव कराएंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कॉइल को ही मूव कराएंगे, थर्ड एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल को लेंगे, दूसरी कॉइल में अगर करंट का फ्लो होगा तो जानते हैं करंट क्या मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन इन तीनों का कंक्लूजन क्या निकलेगा, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सीधे सीधे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई होगा, ई इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस डी फाई अपान क्या होगा, डी टी, ठीक है। ये माइनस साइन है, माइनस साइन ये दिखाता है कि जिधर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जस्ट अपोजिट होगा। देख रहे हो फील्ड लाइनें इस तरीके से जा रही हैं, देखो करंट, तो और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन, यही नेगेटिव साइन क्या करती है, शो करती है। अब मान लो इसमें ए नंबर ऑफ टर्न हो, उसके लिए फार्मूला कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एन माइनस डी फाई अपन डी टी हो गया। अब मान लो डी फाई जो चेंज हो रहा है, ये फाई 1 था पहले, अब फाई 2 हो गया, कितना चेंज आएगा, तो बोलोगे टाइम के साथ, यानी कि फाई 2 माइनस फाई 1 कर लिया जाए तो इसी फार्मूले को लिख सकते हो माइनस एन कौन सा, फाई 2 माइनस फाई 1 अपान टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही तो होगी, ठीक है। इसी में जो इनका जो एक नेक्स्ट ला है वो लेंज ला है। लेंज ला ये बताता है, स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। यानी कि ये आपका सीधे सीधे क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि सीधे सीधे नेचर क्या क्या है, नेचर यही चाहता है कि जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स है जो भी है वो उतनी ही रहे। फॉर एग्जांपल अगर इसने 1 2 3 4 5 6 अगर 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें इंटर किया तो फ्लक्स में इतने की चेंजिंग आएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करेगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट बना देगा। ध्यान देना कितनी थी, 6 बन गई हैं, 6 में चेंजिंग हुई। अब ये क्या करेगा, 6 जानते हैं करंट भी क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनेगी, करंट क्या करेगी, 6 लाइंस इसके अपोजिट डायरेक्शन बनाएंगी, जो दो क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिजल्ट अभी भी वही, कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन ये तो इंटरनली दिखेगा नहीं, यही लेंज ला है। यानी कि जो इसका काज होता है उसी काज का ये क्या करता है, अपोज करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो इसका बनाने वाला है, ठीक है, ये उसी का क्या करता है, अपोज करता है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी, ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, क्या करेगा, उसमें करंट का फ्लो करवाएगा। करंट अभी क्या बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, ये इसका अपोज करेगा। ये यहाँ पर क्या है, लेंस ला है। कभी पूछते ये लेंस ला किस कंजर्वेशन पर है, तो सीधे से जो हमने वर्क किया है, ठीक है, वो हमारा एनर्जी में कन्वर्जन हो गया है, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। वर्क क्या किया, इसको मूव कराया, ठीक है, यही है। अब ऐसे ही इधर मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाया था, बहुत से बच्चे कॉपी नहीं चेक करवाए थे, ठीक है। अब उसके बाद कॉपी भी चेक करवाते रहना, ठीक है। अब इस चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूँगा,
ठीक है, ओके, थैंक यू।